नमस्कार। आज 3 अप्रैल है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए बुधवार शाम दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले बेटे तेजस्वी के साथ पारस अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका हेल्थ चेकअप किया। पिछले साल एंजियोप्लास्टिक हुई थी, किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा चुके हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में भी सियासी पारा चढ़ गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कड़ा कानून बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं। सदन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, कल वक्फ कहेगा पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे नहीं चलेगा। लालू राज को जंगल राज बताने वाले ये पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं। कई दंगों का जिक्र किया गया है। साथ ही लिखा है, जब लालू सीएम थे तब दहशत और डर का माहौल था। दूसरी तरफ नीतीश के शासनकाल को सुशासन बताया गया है। कांग्रेस ने 40 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। 14 सवर्णों को मौका मिला है, 10 पिछड़े वर्ग में से हैं, जबकि 5 दलित और 1 मुस्लिम और 3 पिछड़ा वर्ग से है। इस लिस्ट में 19 जिलाध्यक्षों को रिपीट किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी समेत 5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सभी पर रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के साथ दुर्व्यवहार करने, घर से बेदखल करने और उनका सामान फेंकने का आरोप है। मौसम विभाग ने 6 से 19 मार्च के बीच अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान जताया है। पिछले 3 सालों के दौरान इस साल मार्च का महीना सबसे अधिक गर्म रहा। तापमान में बढ़ोतरी से फसलों को भी नुकसान हो सकता है। वैशाली में जन्म के 7 महीने बाद ये बच्चा अपनी मां से मिला। पिता ने ही 50,000 रुपये में नवजात को बेच दिया था। पत्नी को उसने बताया था कि बच्चा मर गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पिता राकेश, बच्चों को खरीदने वाला रमेश और 4 दलाल शामिल है। पटना के मोकामा में लगी भीषण आग में 40 से ज्यादा घर जल गए। 3 महिला भी झुलस गई है। 12 मवेशियों की मौत हो चुकी है। ये हादसा किस वजह से हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। तिपहिया वाहनों जैसे ऑटो और ई रिक्शा पर स्कूली बच्चों को ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब सरकार ने इसमें राहत देते हुए कहा है कि अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर ऑटो से स्कूल जा सकते हैं। इस नियम को लागू करने का निर्णय 3 बड़े हादसों के बाद लिया गया, जिसमें 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। बिहार के पश्चिमी हिस्से में बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और गया में 3 से 4 अप्रैल को मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। आईएमडी ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बिहार मौसम सेवा केंद्र ने बताया है कि राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही तेज पछुआ हवा चलेगी। बिहार के 100 सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं के तनाव स्तर और हृदय गति की जांच के लिए सीटीजी मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन से बच्चे के हृदय गति के बढ़ने के आधार पर तनाव का पता किया जाएगा। यदि दोनों की हृदय गति सामान्य से कम या ज़्यादा हो तो तत्काल उसका उपचार शुरू किया जाएगा। बोधगया में एक भव्य बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनने जा रहा है, जिसे 165.44 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मंजूरी दे दी है। ध्यान केंद्र की वास्तुकला केसरिया स्तूप से प्रेरित होगी और इसमें ध्यान कक्ष, डिजिटल प्रदर्शनियां और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पटना में पहली बार इंडियन एयरफोर्स का एयर शो होने जा रहा है। 23 अप्रैल को शौर्य दिवस के दिन बिहार की राजधानी पटना के आसमान में लड़ाकू विमानों का शौर्य प्रदर्शन दिखेगा। इस कार्यक्रम को लेकर पटना में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बिहार में देश की पहली हाई सिक्योरिटी जेल बनेगी, जहां अपराधियों की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक होगी। मुलाकात करने वालों की पहचान और बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। सरकार का दावा है कि ये जेल अपराधियों में डर पैदा करेगी और सुरक्षा के नए मानक स्थापित करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार के पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए वे सामाजिक न्याय, संविधान संरक्षण और आगामी चुनावी रणनीति पर फोकस करेंगे। इससे पहले वे 18 जनवरी और 5 फरवरी को भी पटना आए थे।
पटना से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। 290 करोड़ की लागत से 78.08 किलोमीटर नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है, जिससे पटना से देवघर की सीधी कनेक्टिविटी संभव होगी। ये रेल लाइन सुल्तानगंज से शुरू होकर बांका और भागलपुर सहित अन्य इलाकों को जोड़ते हुए देवघर तक पहुंचेगी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। बीते एक साल में 1000 से अधिक सर्वेक्षण कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी है, जिससे सर्वे प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर भाषण के दौरान उन्होंने राजा महाराजाओं और पूर्व राजवाड़ों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या ये बाप के घर से जमीन लिखवा कर लाए थे। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि राजशाहियों और जमींदारों ने अंग्रेजों की दलाली की थी, तब जाकर उन्हें जमीन मिली थी। इस बयान पर बीजेपी के सांसद ने इसकी निंदा करते हुए स्पीकर से निर्दलीय सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। बिहार में मठ और मंदिरों की जमीन का रिकॉर्ड जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसे सभी लोग देख सकेंगे। इससे धार्मिक स्थलों की जमीन का अतिक्रमण होने से बचेगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहती है। एक समय ऐसा आएगा जब मंदिरों की जमीन और फंड पर भी सरकार कब्जा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पार्टी सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की प्रतिक्रिया सामने आई है। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ में कई समस्याएं हैं, इसका निदान होना चाहिए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और गरीब आदमी को कोई मदद नहीं मिल रही है। मुजफ्फरपुर में राशन घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पार्षदों ने बैठक में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए आरोप लगाया कि गरीबों को 35 केजी के बजाय सिर्फ 20 केजी राशन मिल रहा है, साथ ही घटिया अनाज बांटा जा रहा है। पार्षदों ने आश्वासन दिया कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस विधायक इजराहुल हुसैन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध किया। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर हमला बताते हुए चेतावनी दी कि यदि बिल पास हुआ तो वे जान दे देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वक्फ प्रदेश की 29,000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन पर मालिकाना हक रखता है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि उसकी 50% से अधिक ज़मीन अतिक्रमण की शिकार है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन 24 अप्रैल को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये नया टर्मिनल मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। इससे बिहार के हवाई यातायात को नई रफ्तार मिलेगी। पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के विकास बिहार कॉलोनी में मंगलवार की रात करीब 1:30 बजे 5 बदमाश ने सेवानिवृत्त कर्मचारी अरुण कुमार के मुख्य दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। चोर ने अरुण कुमार और उनकी पत्नी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद घर में रखे जेवरात और कैश लूट लिए। पूर्णिया में एक व्यवसायी को गोली मारकर बदमाशों ने 10 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित मोहम्मद जाकिर की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें जीएमसीएच में भर्ती करवा दिया गया है। ये वारदात मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बाईपास पुल के पास की है। बिहार के लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु पर बुधवार सुबह से भीषण जाम लगा हुआ है। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के कारण यातायात ठप हो गया है, जिससे हजारों वाहन फंसे हुए हैं। चिलचिलाती धूप में यात्री परेशान है, जबकि जाम का असर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और ओल्ड बाईपास तक फैल चुका है। कटिहार में 3000 से अधिक मुर्गियों के मरने से सनसनी फैल गई है। बर्ड फ्लू की आहट पर पहुंची टीम ने सैंपल एकत्रित कर पटना भेजा है। हालांकि अधिकारियों को फिलहाल बर्ड फ्लू का लक्षण नहीं मिला है, लेकिन स्थानीय लोग बर्ड फ्लू का ही संकेत मान रहे हैं। बिहार में पिछले साल हुए पुल हादसों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि पुल ढहने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने जिन अफसरों को निलंबित किया, हंगामा शांत होने के बाद उन्हें वापस बहाल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने जवाबी हल्फनामे में पुल गिरने की घटनाओं का कोई कारण ही नहीं बताया है। साथ ही पटना हाई कोर्ट को इस मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया गया है।
तेजस्वी यादव को हवाई नेता बताते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि उनके प्रश्नों का उत्तर भाजपा का एक कार्यकर्ता दे देगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के अथक प्रयास से विकास हुआ है और पलायन बड़ा मुद्दा नहीं है। जनता ने एनडीए में लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला रिचार्ज कराया है। तेजस्वी की दाल नहीं गलने वाली है। जमुई जिले में एक युवक ने साइबर अपराधी को ही ठग लिया। जानकारी के मुताबिक ठग ने युवक को पुलिस अफसर बनकर फ़ोन किया था और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे की डिमांड कर रहा था। इस युवक ने ठग को पहले तो अपनी बातों में उलझा लिया, इसके बाद पैसे देने के बजाय ठग से ही अपने खाते में पैसे मंगवा लिया। दीपक ने कहा कि वो इस वक्त बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में है और उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं है। साइबर अपराधी को दीपक ने ये कहा कि उसने कुछ लोगों से बात की है। एक युवक उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसका घर करीब 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए मुझे कैब लेना पड़ेगा। उसके बाद इतने पैसे नहीं है कि वो कैब का भाड़ा दे सके। दीपक की बातों में आकर साइबर अपराधी ने उसे 500 रुपये भेज दिए। इसके बाद दोबारा दीपक ने पैसे निकालने के नाम पर 50 रुपये मांगे। साइबर अपराधी ने उसे वो भी भेज दिए। करीब 1 घंटे बाद दीपक ने दोबारा साइबर अपराधी को फ़ोन किया और कहा कि जिस युवक से वो पैसे लेने गया है उस पर उसका पुराना पैसा भी बकाया है। पैसे देने के बाद ही वो नया पैसा देने को तैयार होगा। दीपक की बातों में आकर साइबर अपराधी ने उसे फिर से 1000 रुपये भेज दिए। इस तरह दीपक ने साइबर अपराधी से कुल 1550 रुपये अपने अकाउंट में मंगवा लिए।